जय भारत साथियों, आज हम रेखहा चौराहा जो बलिया ज़िले में आता है यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे बीच में बलिया ज़िले के इस क्षेत्र के जो निवासी हैं दादाजी लोग उपस्थित हैं। तो हम इनसे यहाँ का जो स्थानीय समस्याएं हैं सामाजिक या राजनीतिक, इनसे बात करके जानेंगे। तो आइए जानते हैं। दादाजी आपका नाम? राम आशीष। राम आशीष जी, क्या करते हैं आप? वेल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। बाकी सब सही है? यहाँ का सामाजिक समस्याएं यहाँ पर क्या हैं? ठीक है। कोई समस्या आपको इस जिले में दिख रहा है जो होना चाहिए सरकार के माध्यम से? आप अपने काम से खुश हैं पूर्ण रूप से? अपने काम से घर का खर्चा अच्छा चल पा रहा है? हाँ, घर का खर्चा अच्छा चल पा रहा है? चल ही पा रहा है, उसी में चलता ही है। कट रहा है या बढ़िया से जी रहे हैं? कट रहा है। कट रहा है तो कैसे कटे? ऐसे कटेगा कि कभी जिएंगे भी आप? ऐसा आप क्या कटेगा, देख रहे हैं, मान लो मेहनत पर ही निर्धारित है। हाँ, बस यही है। खेती भी करते हैं? खेत नहीं है आपके पास? आइए। दादाजी आपका नाम? राम बचन। क्या करते हैं आप? हम बैठे रहे आप। बस। अच्छा, ठीक ठाक है? हाँ भाई, तो ठीक है, ठेवना था नहीं पता नहीं। आपको सरकार की तरफ से पेंशन मिलता है? नहीं मिला था, लेकिन बड़ा देर है का हो गई। अच्छा। हाँ। तो परिवार में क्या कौन कौन है आपके लोग? दूगो नाती बना सा आ दूगो लड़का बना सा। बढ़िया, ठीक ठाक है सभी लोग? हाँ, वो तो ठीक है बना सा। आप? हम तो कहते बनी। आपका सेवा पानी होता है अच्छे से? नहीं वह कुल होता है। अच्छे से नहीं होता है? खुश हैं अपने परिवार से? हाँ, कौन बात नहीं के। अच्छा, सरकार से खुश हैं वर्तमान जो सरकार है? हाँ, सबसे ठीक है। सब ठीक है? हाँ। अच्छा, दादाजी आपका नाम? देव। क्या करते हैं आप? करने के लायक हम लोग हैं क्या है? अब हम जी, लोग जी। बैठ के ही खाते हैं। अच्छा। हाँ, कोई पेंशन मिलता है आपको सरकार से? पेंशन मिलता है। मिलता है। हाँ, तो अपना उस कोई पेंशन से आपका खर्चा चल जाता है टोटल? अब राशन मिल जाता है साथ में, अच्छा, उसी में चलाना पड़ता है। तो खर्चा और जो मिलता है वो पेंशन से हो जाता है और आपको राशन पानी मिलता है? हाँ। अच्छा। राशन पानी मैंने परिवार के नाम से अच्छा, है। मान लीजिए ये आपने जो जिंदगी को जिया, तो आपको ऐसा कभी लगा कि कोई ऐसी सरकार आई हो जो आपको लगे कि अच्छा किया हो? हम लोग तो बार बार यही सोचते हैं कि कोई भी सरकार आए, अच्छे आए। हाँ। हाँ, लेकिन अब जो आता है जैसे चलाता है उसको हम लोग अच्छे ही ना कहेंगे। जब से आप वोट दे रहे हैं, हाँ। तब से लेकर अब तक आपके बीच में ऐसा कोई सरकार आया जो आपको लगा कि बहुत अच्छा है? नहीं, अभी तो यही सरकार हमको लग रहा है कि अच्छा है कि भाई इस हमको महामारी में राशन दे रहा, फ्री भी दे रहा, पैसे पर भी दे रहा। हाँ, हमको तो यही सुविधा है। अच्छा। और अपना तो और कोई है नहीं, पेटे चलाना है परिवार को लेके। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे है ही नहीं है, लड़कियां है और बीवी है। अच्छा। हाँ। आपका भैया नाम? विशाल यादव। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं है, खेती बाड़ी पढ़ाई। खेती बाड़ी में पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? तो 8 में है। अच्छा, तो क्या करना है आगे? आगे तक पढ़ना है अभी। पढ़ करके कुछ बनना चाह रहे हैं? हाँ भाई, आर्मी में। आर्मी? हाँ। तो भरोसा है कि आप आर्मी में चले जाएंगे? काहे नहीं भरोसा है? उम्मीद है? पूरा उम्मीद है। हाँ। अच्छा, चलिए, बेस्ट विशेष है हमारा। ठीक है। दादाजी आपका नाम? इंद्रजीत। क्या करते हैं आप? घर ही रहते हैं। खेती वेती करते हैं? हाँ, 2-4 मणा है या दिया बताइए करते हैं। और क्या करते हैं? अच्छा, मतलब कि खेती नहीं है, दूसरे का खेत वो करते हैं? जी। तो पूरा खर्चा बढ़िया से चल जाता है? बढ़िया से कहाँ चल पाता है? हाँ। सरकार की तरफ से कुछ आपको? कुछ का पेंशन मिलता ही नहीं है। हाँ। राशन वासन तो मिलता खेत है। आपका कितना है? खेत कोई ज़्यादा नहीं, 2-4 मणा है। अच्छा, तो खेत नहीं है तो आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। तो आपको सरकार की तरफ से आवास योजना मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है। आवास नहीं मिला। यहाँ की सामाजिक जो समस्याएं हैं, आसपास जो समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि सरकार उसको दूर कर सकती हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं? का समस्या बताओ? समस्याएं बहुत हैं। समस्या बहुत है। यहाँ पास में
जो भी आसपास के सांसद विधायक हैं वो आप लोग के बीच में आते जाते मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, समस्याएं सुनते हैं? कोई नहीं आता। कोई नहीं कोई नहीं। आवाज के लिए तो आप लोग वोट देते हैं और दोबारा लोग आते नहीं तो फिर कैसे क्या होता है? तो फिर अब वही 5 साल इंतजार करने 5 साल के बाद इंतजार होता है। दूसरे का सोचा जाता है किसको दिया जाए। अच्छा अच्छा, हाँ, 5 साल इंतजार करते हैं हाँ। और उसके बाद में फिर दूसरे देते हैं यही दिया है, यही और फिर उसका 5 साल इंतजार करते हैं। अच्छा, यही हाल होती है। आपका दादा नाम? हाँ, आपका क्या नाम है? राम बोला क्या करते हैं आप? क्या करो, बैठे बने का फोड़ा हो गया, पैर में क्या हो गया आपको? फाइलरिया ओ, क्या करो इसे, पोता देखिए ऑपरेशन करवल बाबू पूरा दिक्कत में है आप। हाँ पकड़ा से तो क्या अच्छा, करोगे, 2 जना लड़का बोलो तो अलग अलग बोलो। अच्छा, हाँ, आप खुश हैं अपने परिवार से? कुल खुश है मानी बानी वो है ना, ख्याल रखते हैं? खियावे ला लोग, ये जाने खियावे ला बात साफ बात बा, नौकरी चकरी नहीं के वो विकलाने है, अच्छा, पैर से वो तरह तो उनकी समस्याएं हैं, हाँ। शारीरिक समस्याएं हैं। आप क्या करते हैं दादाजी? हम किसानी करते क्या हैं। नाम है आपका? काशीनाथ। यहाँ पर स्थानीय दिक्कतें क्या हैं? कुछ दिक्कत आपको महसूस होता है कि जो लगता है कि सरकार इसको दूर कर सकती है, उसके बाद भी दूर नहीं हो रहा है? सरकार क्या दूर करेगी जबकि यहाँ के लोग ही अच्छे नहीं हैं। क्यों? विधायक आते नहीं जाते नहीं, कोई देखता नहीं सुनता नहीं, तो आप लोग वोट देते हैं, आपके बीच नहीं तो वोट कैसे दे देते हैं आप तो लोग? वही तो 5 साल इंतजार करना पड़ता है, कोई दूसरे को। नहीं तो वोट कैसे देते हैं? आपके बीच में कोई आता नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो कोई बता देता है कि इस पे जाके वोट देना तो वोट देते हैं। हाँ, वोट निकल गई तो काम खत्म। नहीं तो जैसे दादा ने कहा कि तो एक दिन आते हैं, एक दिन में आपको विश्वास हो जाता है कि हमारा ये काम करेगा। जब मान लीजिए कि फील्ड में आ रहे हैं हाँ। तो आदमी आशा पर न कुछ करता है। साथियों की जैसा कि आप देख रहे हैं 70 साल हो गए देश की आज़ादी के, 70 से ऊपर ही हो रहा है। और दादाजी से जैसे बात किया जा रहा तो ये बता रहे हैं कि सांसद विधायक एक बार आते हैं जब इलेक्शन होता है और उसके बाद दोबारा आते नहीं हैं, और पता नहीं किस तरीके से क्या है, राजनीतिक चेतना नहीं है। एक बार वो लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और इनको जो मर्जी करता है उसको वोट दे देते हैं और फिर वो 5 साल गायब हो जाते हैं। यही हो रहा है ना? इसी तरीके से पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था चल रही है। जरूरत है जो जागरूक युवा हैं उन्हें आगे बढ़ चढ़ करके राजनीति में आगे आने का और इस व्यवस्था को सुधारने का। जब तक राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे तब तक ना तो देश के लोगों की समस्याएं सॉल्व होंगी और ना ही उनके। बेरोजगारी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये जो नेता हैं ये अरबों खरबों की संपत्ति 5 साल में बना करके ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, और जबकि हम लोग कई साल लगातार मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और 30-40 हज़ार की नौकरी मिलती है और नहीं भी मिलती है, और नहीं मिलती है तो प्राइवेट जॉब करके 15-16 हज़ार रुपये में अपनी ज़िंदगी को किसी तरह गुजार रहे हैं या गुजार देते हैं। तो हमारा विनम्र अपील है आप लोगों से कि जो भी युवागण हैं वह एक बार राजनीतिक व्यवस्था पर जरूर ध्यान दें और राजनीतिक चेतना जगाते हुए सही गलत का ध्यान में रखते हुए सही सरकार को चुने, जो उनकी समस्या के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, किसान हैं या वृद्धा लोग जो हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है या वो काम करने लायक नहीं है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उसे सरकार स्थानीय लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करे, और ये तभी मुमकिन है जब हम सही सरकार को चुनेंगे। धन्यवाद।